अगर आप बीपीएससी एईडीओ 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगस्त मंथ के टॉप 50 क्वेश्चंस को, वो भी करंट अफेयर से जुड़े हुए। देखिए, ऐसे तो अगस्त में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी, लेकिन कौन से ऐसे टॉप 50 प्रश्न हैं, मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज थे जिससे कि प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो उन्हीं टॉप 50 प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, ताकि आप लोग हर क्वेश्चंस को क्या समझे, अच्छे से समझ सके। तो हर एक प्रश्न यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको होने वाला है, जहां आप देखेंगे कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट में मेरे उत्तर देने से पहले ट्राई कीजिए कि आप लोग कमेंट में आंसर देते चले, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को आंसर एक्सप्लेन करते चलूंगी जहां जरूरी होगी। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है, सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमले के 3 आतंकवादियों को किस ऑपरेशन, क्या बोल रहा है, किस ऑपरेशन के अंतर्गत ढेर किया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, किस ऑपरेशन के तहत पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम आतंकी हमले के 3 आतंकवादियों को क्या किया गया था, ढेर किया गया था। इसमें कौन कौन सम्मिलित थे, तो अब ये भी जानिए इस ऑपरेशन में, ठीक है। सीआरपीएफ के जवान थे, सीआरपीएफ जवान, इसके अलावा जेएनके पुलिस, ठीक है, प्लस आर्मी, इन तीनों ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को क्या किया था, अंजाम दिया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने आप में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि पहलगाम से रिलेटेड हमने क्या देखा, ऑपरेशन सिंदूर देखा, लेकिन उन 3 आतंकवादियों के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था, ये शायद जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। तो ये आपके लिए नई इंफॉर्मेशन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑपरेशन महादेव। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 है, भारत और किस देश के, बोल रहा है भारत और किस देश के पहले अंतरिक्ष सहयोग निसार को कक्षा में स्थापित किया गया। तो आप सभी जानते हैं, भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष क्या है आपका, अंतरिक्ष सहयोग निसार उपग्रह है। अब निसार का फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। मैं यहाँ फुल फॉर्म लिख नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, एस फॉर सिंथेटिक, ए फॉर अपर्चर और आर फॉर रडार। अब ये क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी उपग्रह, मतलब आपका सैटेलाइट है, यानी कि पृथ्वी अवलोकन। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिसका कक्षा को जिसको क्या किया गया है, कक्षा में स्थापित कर दिया गया है सफलतापूर्वक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3, किस देश ने 16 साल के से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध की, क्या की घोषणा की है, प्रतिबंध की घोषणा की है। तो अगस्त महीने में काफी चर्चा में रहा था, बहुत सारे कंट्रीज, इसमें बहुत सारे न्यूज मीडिया वाले बोल रहे थे कि भारत में भी ऐसा करना चाहिए या बहुत सारे कंट्रीज में से लागू करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये किया गया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर है नितिन गडकरी। क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी को किया गया है। आप सभी जानते हैं सड़क और परिवहन मंत्रालय किसके तहत है, नितिन गडकरी के अंतर्गत है, तो उन्हें ही इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5वां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया है। तो आप सभी जानते हैं कि ट्रंप ने कितने प्रतिशत किया है, 25% इसका टैरिफ का ऐलान कर दिया है। अगला प्रश्न है, राजगीर में एशिया आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है। तो देखिए इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। इसका शुभंकर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और ये शुभंकर आप मतलब अशोक को मत समझ लीजिएगा, ठीक है, महान राजा शासक चक्रवर्ती अशोक नहीं है। अशोक ये है क्या, एक खरगोश है जिसका नाम है अशोक, ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 7वां, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, 7वें प्रश्न का 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सहकारी कर्मचारियों के लिए, अब देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो सबैटिकल लीव किसके द्वारा शुरू किया गया है, सिक्किम राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिम्स्टेक पारंपरिक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या था। तो बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव सबसे पहले तो हुआ कहाँ था, नई दिल्ली में हुआ था। इसका थीम क्या था, तो सप्त सुर, 7 राष्ट्र एक राग, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, 10वें प्रश्न का,
कांडला बंदरगाह आप सभी जानते हैं गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां COP 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर है जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स। आर्द्र भूमि से रिलेटेड आप जानते हैं कब मनाते हैं हम आर्द्र भूमि? रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, ठीक है, 2 फरवरी। कहाँ? ईरान के रामसर नामक स्थान पर। तब से इसका नाम क्या पड़ गया? ईरान के रामसर नामक स्थान पर, इसलिए इसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन, ठीक है। और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस साल जिम्बाब्वे के कहां पर हुआ है? विक्टोरिया फॉल्स में संपन्न हुआ है। तो ध्यान रखिए विक्टोरिया फॉल्स इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं क्या है। 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है, इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र संघ स्लोवेनिया बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। अखिल भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच, क्या बोल रहे हैं? टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, खालिद जमील को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय वायुसेना को किस देश से अंतिम और 16वां एयरबस C295 विमान प्राप्त हुआ? तो कहां से प्राप्त हुआ है? स्पेन से हुआ है। ये एयरबस जो है ये कहां की कंपनी है? तो स्पेन की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे किया गया है? तेलंगाना को प्रदान किया गया है। प्रति 10 लाख पर कितना? 4.88, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरा नंबर आपका तमिलनाडु का आता है। अगले प्रश्न पर देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा है 16वां प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, बिहार के मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के मुख्य सचिव के पद पर प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे, किन्हें इन्होंने रिप्लेस किया है? तो अमृत लाल मीना को रिप्लेस करके प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अपना घर योजना के किसके लिए विश्राम हेतु प्रारंभ की गई? तो अपना घर योजना ट्रक चालकों के विश्राम हेतु क्या की गई है? प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 17A के तहत किस आधुनिक स्वदेशी स्टिल्थ युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया गया, वॉरशिप को? तो इसका उत्तर क्या होगा? हिमगिरी को शामिल किया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत। ये तीसरे नंबर का युद्धपोत है, ठीक है। कितना? तीसरे नंबर का। अगर आपसे पहला पूछ लिया जाए तो क्या होगा? पहला आपका है नीलगिरी, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा हो जाता है? तो दूसरे नंबर पे है उदयगिरी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पे क्या है? उदयगिरी। और तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है? हिमगिरी। तो ऐसे प्रश्न अपने आप में डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 14वें यूईएफए महिला यूरो कप 2025 फुटबॉल का विजेता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 19 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड है। यूरो कप 2025 के विजेता कौन है? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार ने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए कितने स्थलों को मंजूरी दी है? ए, बी, सी या फिर डी? आप लोग कमेंट में मेरे साथ आंसर देते चलिएगा। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 7 स्थलों को मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी अंतरिक्ष मिशन तृष्णा किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है? तो तृष्णा मिशन जो है वो फ्रांस के साथ मिलकर किया जा रहा है। जिस प्रकार निसार मिशन को अमेरिका के साथ मिलकर किया गया पृथ्वी अवलोकन, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी अवलोकन आपका ये तृष्णा मिशन है। इसमें तृष्णा से आपको पता चल रहा है क्या? एक तरीके से किसी चीज की इच्छा। तो यहाँ पर जलवायु परिस्थिति संसाधनों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगा ये। तो फ्रांस के साथ मिलकर कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 22वां प्रश्न, कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में किया गया? तो कर्तव्य पथ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए 23 का। तो इसका उत्तर है प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, ताकि आसानी से लोगों तक उसकी पहुंच हो सके। आपने देखा होगा कि
बहुत सारे प्राचीन ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी ओरिजिनल कॉपी जो है अब वो थोड़ी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो ज्ञान हमारे लिए क्या कर सके, रिजर्व करके रखा जा सके। इसलिए ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई है ताकि प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करके लोगों तक उसकी पहुंच को बढ़ाया जा सके और उसे एक तरीके से संरक्षित भी रखा जा सके उस नॉलेज को। अगला प्रश्न है हमारा, आईटा की रिपोर्ट, IATA, आईटा की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों में भारत का स्थान क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, भारत का स्थान क्या है? चौथा है। पहले नंबर पे कौन है? तो अमेरिका, और दूसरे नंबर पे आपका चाइना है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं टोक्यो ओलंपिक जीतने के बाद, यानी कि 2022 के टोक्यो ओलंपिक जिसमें किसने जीता था भाला, भाला फेंक में स्वर्ण पदक तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। तब से ही 7 अगस्त को क्या किया गया है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस क्या किया गया है, मनाना शुरू किया गया है। तो अभी तक हमने कुल 25 प्रश्न डिस्कस कर लिए। अगर इस वीडियो के माध्यम से अब तक आपने कोई भी नया प्रश्न देखा है, नई जानकारी देखी है, तो इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप, अपने सोशल ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे इस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए रोज नए कंटेंट और यूजफुल कंटेंट लेकर के आऊं ताकि आपकी तैयारी और बेटर वे में हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है 26वें प्रश्न का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोल्डोवा बना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहल किसके द्वारा किया गया था? इंडिया और फ्रांस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था, याद रखना है। ये एक ऐसा पहला इंटरनेशनल गठबंधन है, ठीक है, अलायंस है, जिसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में स्थित है, यानी कि हरियाणा गुरुग्राम में स्थित है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। शिबू सोरेन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हॉट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? फटाफट से आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया है, हॉट ऑन व्हील्स। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1987 INF परमाणु हथियार संधि से अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है 29 का? रूस ने अपनी प्रतिबद्धता जो है वो समाप्त कर दी है। अगला प्रश्न है, पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ABC या फिर डी? 30 का आंसर क्या होगा? डी, गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। लेकिन अगर भारत में पूछ लिया जाए कि पहला स्थान किसने प्राप्त किया, तो बहुत लोगों को मिथ होगा कि वेस्ट बंगाल को प्राप्त होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हर एक बंगाली मछली भात खाता ही खाता है, ठीक है। जैसे फेमस चीज है, मैं खुद भी वेस्ट बंगाल से ही आपकी क्लास इस वक्त ले रही हूँ, ठीक है। तो बहुत लोगों को मिथ है कि माछ माछ मतलब बंगाली और बंगाल मतलब बंगाल, ठीक है। तो ऐसी अवधारणा गलत है। भारत के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पर आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन आ जाता है? आंध्र प्रदेश आ जाता है। द्वितीय स्थान पर कौन है? तो द्वितीय स्थान पर आपका हो जाता है गुजरात। और तृतीय स्थान पर आ जाता है आपका क्या? वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पर है मछली उत्पादन में। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये जो मिथ है आप लोगों का, इसे आप लोग दूर कीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 32, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? VO चिदम्बरनार बंदरगाह। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। हो सकता है आपसे बंदरगाह का नाम दे करके पूछ लिया जाए कि ये बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो मैंने राज्य भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य ने लॉन्च की? तो इसका उत्तर क्या है? असम राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। 33 का 20 द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान के लिए होप मिशन कहाँ लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 34 का क्या होने वाला है? आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया गगनयान मिशन कब लॉन्च होने वाला है। तो 2027 में लॉन्च होने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, होप मिशन लद्दाख में लॉन्च किया गया।
अगला प्रश्न है 35वां, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का चैंपियन टीम कौन बनी? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका उत्तर है साउथ अफ्रीका चैंपियंस। देखिए प्रश्न तो मैं पढ़ रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए आंसर भी बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को करना क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, रिविजन हो सके। ये क्लास आपके रिविजन के लिए है, ठीक है। और जो भी नए प्रश्न आपको मिल रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसे नोट डाउन करते चलिए। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज। अगला प्रश्न है 36 नंबर, फीफा ने भारत में महिलाओं के लिए पहली टैलेंट एकेडमी किस शहर में शुरू की? ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 36वें प्रश्न का, हैदराबाद में शुरू की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्शियस नेटवर्क। द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सगाटा श्रीनिवास राज के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सत्यपाल मलिक जिसका हाल ही में निधन हो गया किस पद पर रहे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है 38 का? इसका उत्तर होगा पूर्व राज्यपाल के पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बाज अक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की? तो किसके द्वारा की गई है? ए, बी, सी या फिर डी? फटाफट से आप लोग आंसर कीजिएगा। ये जो है ये पंजाब के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चर्चा में रही सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो 41 का होगा रुद्रस्त्र। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है 4.5 किलोमीटर, जिसका नाम है रुद्रस्थ। तो आप देख सकते हैं कि कितने कम टाइम में हम क्या कर रहे हैं, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को एक तरीके से अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर पा रहे हैं। तो क्लास को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हो सकता है जिस क्वेश्चन को आप स्किप कर जाए वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए और मेरिट में आपका नाम पीछे रह जाए, ठीक है। तो 42वां प्रश्न है, खाद्य और शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन है? पहले MS स्वामीनाथन, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि पहला है, तो इसका उत्तर है प्रोफेसर एडेनले, नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, वर्तमान में दुनिया में मिलेट, क्या बोल रहा है? वर्तमान में दुनिया में मिलेट श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं श्री अन्न के उत्पादक देश में भारत टॉप मोस्ट पर कंट्री है। अगर हम वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो वर्ल्ड में कितने परसेंट का प्रोडक्शन है? 41% का। लेकिन अगर हम एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एशिया के ओवरऑल 80% प्रोडक्शन कौन करता है? भारत के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों ही कथन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 44वां, WHO ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित कर दिया है? अब देखिए स्लीपिंग सिकनेस क्या है? एक मक्खी है जिसके काटने से क्या है, स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती थी। तो ये कहाँ अभी मुक्त कर दिया है? केन्या। अब ये कौन सी मक्खी है? तो इस मक्खी का नाम मैं बता देती हूँ, इसे सीसी मक्खी कहते हैं। क्या? सीसी। अब आप सोचेंगे कि इसमें टी क्यों है, तो ये टी साइलेंट है, सीसी फ्लाई, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना कब लागू हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना 2024 में लागू हुई थी, 1 अक्टूबर 2024 को। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है 46वें प्रश्न का? हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया है? तो इसका उत्तर है राजस्थान सरकार के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोर्नो क्वाराबाख विवाद किन दो देशों के बीच है? तो आप जानते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में ये है। और इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, नारी अदालत की शुरुआत अम्मा सम्मान दिवस पर किस राज्य में की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है 49 का? सिक्किम में की गई है, ठीक है, नारी अदालत अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर। और हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है, पुनौरा धाम मंदिर मां सीता की जन्म स्थली के विकास की आधारशिला किस जिले में रखी गई है? ये न्यूज भी काफी चर्चा में रहा था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को और सब चीजों में इंटरेस्ट हो ना हो, मंदिर मस्जिद इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में बताना है। और अगर सेशन अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए
जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलेंगे हम कल की क्लास में एक नए वीडियो के साथ और नए मंथ के करंट अफेयर्स के साथ, जो कि क्या होने वाला है, सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स। तो थैंक यू एवरीवन, एंड रिवीजन करना बिल्कुल भी ना भूले।